खुशबू शर्मा, HRD इंटरनेशनल स्कूल एंड SLBS बोर्डिंग स्कूल की अध्यापिका। आज मैं जो आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आज भारत सरकार द्वारा चलाए गए एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है पढ़े भारत बड़े भारत। ये प्रोजेक्ट जो है भारत के 1 या 2 राज्यों में, उन राज्यों के 5 या 6 जिलों में चलाया जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो पूरे भारत में ये नीति, ये जो प्रोजेक्ट है, ये लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को समझना और समझाना, जो कितना हम इस प्रोजेक्ट से सीख सकते हैं और किसी और को सिखा सकते हैं। ये शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी लेवल के बच्चों से लगाकर सीनियर लेवल के बच्चों तक इसमें वर्क किया जा रहा है कि हम बच्चों को किस तरह से उनका माइंड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ये शिक्षा जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हुआ है जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो आज की जो किताबी शिक्षा है उसके दौर को लेकर माइंड डेवलपमेंट में साथ नहीं चल सकते हैं। उन बच्चों के लिए ये जो नया प्रोजेक्ट आया है ये बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट आया है। तो जब अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो स्कूल के MD हैं वो लाइव आए थे फेसबुक पर, तो उन्होंने बताया था कि हमारा जो प्राइमरी लेवल की जो बुक सेट की गई है वो इस तरह से की गई है कि बच्चे का जो माइंड है वो डेवलप होगा। और हम सब ने ये तय किया था कि जो हम कार्य करेंगे वो आज नई शिक्षा नीति को लेकर करेंगे। तो हमारा जो प्राइमरी लेवल का जो बुक सेटअप का वर्क है वो हमने इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए किया है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और उसका माइंड जो है वो सिर्फ किताबी ज्ञान में न रहकर उस और भी क्रियाकलापों में वो ध्यान दे सके। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जो नया प्रोजेक्ट है उस पर किस तरह से वर्क किया जा रहा है। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो आसपास की जो भी चीजें देखते हैं उनके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? क्या? ये क्या है? छोटा बच्चा होता है तो वो सब चीजों को देख के पूछता है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे पेंसिल है, अब वो इसे देखेगा और कहेगा मम्मा पापा ये क्या है ना? तो हम उसे कहेंगे कि बेटा ये जो है वो पेंसिल है। अब सीधा सा उसको आंसर मिल गया। वो पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, तो हम उसे जो भी चीजें दिखाई देगी, ये बल्ब है बेटा, ये पंखा है, ये चिड़िया है, ये जो भी हमारे आसपास की चीजें होंगी वो उसको क्या में पूछेगा। सबसे पहला जो उसका क्वेश्चन आएगा वो क्या से आएगा। जब वो थोड़ा और बड़ा होगा, जब उसका दिमाग और चलने लगेगा, तो उसका क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्यों। क्या से वो आ जाता है क्यों पर, कि ये क्यों है। तो हम कहेंगे कि बेटा ये जो पेंसिल है इसका उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं, इसलिए है। तो और ये जो बल्ब है इससे हमें प्रकाश मिलता है, ये जो पंखा है इससे हमें हवा मिलती है। अब वो कहेगा ठीक है। अब उसका जब थोड़ा और बड़ा होगा तो उसका क्वेश्चन क्या आ जाता है? कैसे। कैसे कि भाई ये कैसे है। तो हम कहेंगे कि बेटा ये जो पेंसिल है, बाहर इसके जो कलर है ये लकड़ी है अंदर, और इसके अंदर ग्रेफाइट भरा गया है जिसे हम छीलेंगे और लिखने के लिए यूज लेते हैं। तो वो कहेगा अच्छा ये ऐसे बनी हुई है। तो हम क्लास में कई बार देखते हैं कि बच्चा पेंसिल को पूरा साइड से छील देता है ना, और हम उसको पिटाई कर देते हैं कि पेंसिल खराब कर दी। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि इसमें जो ये ग्रेफाइट डाला गया है ये कैसे डाला गया है, ये पूरा डाला गया है या फिर टुकड़ों में डाला गया है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर चीज को लेकर। ये बल्ब है तो प्रकाश कैसे दे रहा है, ये बेंच कैसे बनी हुई है, ये बुक्स में कैसे लिखा गया है, ये गाड़ी है वो कैसे चल रही है, तो कैसे। उसके बाद में जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो उसके दिमाग में क्या आएगा? ये कैसे है, मैं इसको करके देखूं। खुद वो क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो ये जो चारों चीजें हैं, इस चारों चीजों का जो क्रमबद्ध है कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, इसी चारों के क्रमबद्ध को एक नाम दिया गया है ERAC। पढ़े भारत बड़े भारत के तहत ERAC एक प्रोजेक्ट है जिसमें समझाया गया है क्रम से कि बच्चों को हम ये जो 4 है इसके द्वारा हम कैसे एक बच्चे को निष्कर्ष तक ले जा सकते हैं कि बच्चा क्या, क्यों, कैसे और प्रयोग द्वारा एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि हाँ ये फाइनली ऐसे बना हुआ है। तो देखिए मैं आपको इसका जो मीनिंग है वो बताती हूँ। क्या, क्यों, कैसे, प्रयोग का जो क्रमबद्ध है कि बच्चों को किस क्रम के अनुसार हम समझा सकते हैं, उसको ERAC के तहत समझाया गया है। E मीन्स एक्सपीरियंस, अनुभव।
कि बच्चा किसी चीज को छू कर देख कर ही अनुभव कर सकता है ना, और अनुभव जो है वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही हो सकता है। और सेकंड आर है, उसका आंसर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीन्स है चिंतन, कि बच्चा जितना सोचेगा किसी चीज के बारे में उतना ही उसका दिमाग जो है वो शार्प होगा, डेवलप होगा। ए मीन्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मीन्स है अनुप्रयोग, कि वो स्वयं किसी चीज को क्या करेगा, प्रैक्टिकल करके देखना चाहेगा, स्वयं किसी का प्रयोग करेगा। और कंक्लूजन्स मीन्स निष्कर्ष, और अंत में वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो ये जो 4 चीजें बताई गई है, जैसे हम स्कूल में कहीं कहीं देखते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को क्या देते हैं, आप अपनी बुक ले लो, नोटबुक ले लो, और ये जो वन पेज है हिंदी का लिख लो, 1 पेज है वो इंग्लिश का फिल कर लो। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, पास में बैठ जाते हैं और वो बुक से नकल लिख रहे होते हैं, और उसमें ना तो वो बच्चा कोई अनुभव कर रहा है, ना एक्सपीरियंस हो रहा है, ना रिफ्लेक्शन हो रहा है, ना एप्लीकेशन हो रहा है, ना कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और बस वो एक क्रियाकलाप करता ही जा रहा है और अपने पास वाले से बात भी कर रहा है। तो इसी जो चीज को है हम किसी अलग तरह से करवा सकते हैं। जैसे हम बच्चे को ये बोल सकते हैं कि आपका जो नेम है उसका जो सेकंड लेटर है उससे बनने वाले जितने भी वर्ड है, आपको जितने वर्ड आते हैं आप अपनी नोटबुक में लिखिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा लिख तो अभी भी रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो बुक्स को देख रहा है। जैसे उसने लिखा म से कोई वर्ड लिखा है तो वो सोचेगा अरे मैंने मछली लिख लिया है, म से मच्छर लिख लिया है, तो वो वापस उस चीज को रिपीट नहीं करेगा कि अब मुझे ये वापस रिपीट नहीं करना है। तो अब उसमें वो कितनी चीजें सीख रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, वो बातों में ध्यान नहीं दे रहा है और अनुभव भी कर रहा है कि मैंने ये लिखा है, ये लिखना है। तो इस तरह से भी हम ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। किसी स्कूल में हम देखते हैं कि हम टीचर्स को पूछते हैं कि क्या आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में एक्टिविटीज करवाते हैं, तो उनका आंसर क्या होता है कि हाँ हम एक्टिविटी करवाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन उनसे ये होता है कि किस तरह की एक्टिविटी करवाते हैं। तो कोई मैम होते हैं या सर, वो बहुत छोटे बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने पोएम लिख रखी है, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, या और उस चार्ट को उन्होंने बहुत टाइम दिया है, और फिर वो अपनी क्लास में लगाकर बच्चों को खड़ा करके और बच्चों को वो रिपीट करवा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं, लर्न करवा रहे हैं, बार बार उसको रिपीट करवा रहे हैं। तो इससे क्या, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो उनसे ये होगा कि क्या ये एक्टिविटी है। तो बड़े भारत के तहत हम ये कह सकते हैं कि ये जो वो करवा रहे हैं वो एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रियाकलाप है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बच्चों को करवाना नहीं है, ये करवाना है, लेकिन हम इसे एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें से बच्चा पपेट की तरह, एक तोते की तरह सिर्फ रट रहा है, शब्दों का उसको मीन्स पता नहीं है, वो क्या पढ़ रहा है, सिर्फ वो एक पोएम है जो उसको रटे जा रहा है और बस रिपीट किया जा रहा है, जैसा तोता या पपेट करता रहता है। तो उसमें को हम और चेंजेस करके दे सकते हैं और बता सकते हैं उसको आगे से, लेकिन इसे हम एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं। तो बड़े भारत के तहत मैंने जो पढ़ा है उसके तहत मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखी है 1 + 2 + 3 ऐसे करके हमें क्या करना है, 100 तक पूरा टोटल करना है कि 1 से लगाकर अगर हम 100 तक टोटल करते हैं तो कितनी संख्या आती है, टोटल कितने होते हैं। अगर हम और आप करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक लगाकर या सूत्र लगाकर या कोई फॉर्मूला लेकर हम कर लेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5th, 3rd, 4th के बच्चे को दिया जाए तो वो हमें उसके हिसाब से सोचना है कि वो बच्चा ये जो एक्टिविटी है उसको कितने टाइम में पूरा करेगा, कब तक कर लेगा। क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि ये तो पैटर्न की एक्टिविटी है, तो इसको करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, तो उसके अगर हिसाब से सोचे तो बच्चा कहीं ना कहीं सीधा जोड़ना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं नंबर जो होंगे वो छोड़ देगा या कहीं ना कहीं गलत जोड़ ही देगा। तो हम उसको बड़े भारत के तहत बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले समझाए गए हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि हम बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। जैसे अगर मैंने 1 के साथ 100 को, यानी कि 100 के साथ 1 को मैंने प्लस कर दिया तो 101 होगा। अगर मैंने 2 के साथ सेकंड लास्ट 99 को प्लस किया तो 101 ही होगा। अगर 3 को मैंने
98 के साथ किया तो 101। अगर हम ऐसे जोड़े बनाते जाएं तो कितने जोड़े बन जाएंगे? 50 बन जाएंगे ना। आपको भी पता है कि 50 जोड़े बन ही जाएंगे। अब मैं इस 50 को सीधा सा 101 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधी सी संख्या आएगी या नहीं आएगी? 5050, 5050। आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं। इस तरह से हम बच्चे को कोई भी वर्ड दे सकते हैं, जैसे हमने कांग्रेचुलेशन है, एजुकेशन है, कुछ भी वर्ड देकर हम उनको बोल सकते हैं कि इसमें जितने लेटर आए हुए हैं आप उनसे अपनी स्पेलिंग बनाइए, उनसे बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा? सोचेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में अब हम उनसे कह सकते हैं कि इसमें जितने वर्ड जो लेटर आए हुए हैं आप उनसे वर्ड बनाइए। तो देखिए मैं आपको बना के बताती हूँ। जैसे CATLION। तो इस तरह से बच्चा क्या करेगा? उन लेटर्स का प्रयोग करके वर्ड बना सकता है। और इस तरह से बच्चा सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। जो सबसे ज्यादा इसमें जो ध्यान दिया गया है वो रिफ्लेक्शन पर ध्यान दिया गया है कि बच्चा जितना सोचेगा, जितना उसके बारे में अनुभव करेगा, उतना ही वो उसका प्रयोग भी करेगा और उससे नई चीज बनाने के बाद वो उस लास्ट अपने पॉइंट जो होगा, निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो सोचिए, अगर प्राइमरी लेवल का बच्चा अगर इतना सोचना समझना शुरू कर देगा तो जब सीनियर क्लास तक वो जाएगा तो उसका दिमाग कितना डेवलप होगा। इसी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखकर इस साल जो हमारी प्राइमरी लेवल्स की क्लासेस हैं उनकी बुक्स का सिलेक्शन किया गया है कि बच्चे को हम कितना ज़्यादा एक्टिविटी के द्वारा हर चीज़ समझा सकें। और सीखना और सिखाना ही इस प्रोजेक्ट का महत्व है कि हम कितना बच्चे का जो दिमाग है वो डेवलप कर सकें। तो जो भारत सरकार जो कार्य कर रही है, वो प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं, क्यों ना हमने उसके बारे में जो जाना है वो हम पहले ही शुरू कर ले, ताकि आने वाली जो नई नीतियां हैं हम उसको भी और अधिक ग्रहण कर सकें और बता सकें कि किस तरह से हम बच्चे का जो पढ़ने का लिखने का जो तरीका है उसमें सुधार करके क्यों ना हम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और बड़े भारत का हिस्सा बनकर हम बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत इस प्रोजेक्ट के द्वारा अच्छे से अच्छा सिखा सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।